देखो ये करेंगे थोड़ा, डी मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्ट्रक्चर्स, ये है ना। मैं हम लोगों ने दो सेट्स ऑफ नोट्स बनाए थे। फर्स्ट सेट ऑफ नोट्स है, ठीक है, देख ही रहा होगा, ठीक है। दिस फ्रॉम अ डिफरेंट, दो तीन सेट ऑफ बुक से उठा के कर रहे हैं हम लोग काम। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, हम लोगों ने बताई दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अभी तक आपको क्लियर ही है। हम लोगों ने स्प्लिटिंग डिस्कस कर लिया है, राइट। यू नो व्हाट हाउ the orbitals split, right? Initially the d orbitals are degenerate, all the five orbitals are equal in energy, but जैसे हमने देखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन होता है, तो जो लिगेंड्स हैं वो अप्रोच करेंगे from the x axis and the y axis and the z axis. So those orbitals which have their lobes pointing towards those direction, they are raised most in energy. तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि इस केस में डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर जो होता है और डी जेड स्क्वायर, दे गेट रेज्ड इन एनर्जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स होते हैं, उनके लोब्स जो हैं, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स 45 degree to the axis, they are lowered in energy, right? This is what happens. So octahedral complex में देख सकते हैं key point. So in the presence of an octahedral crystal field, d orbitals are split into a lower energy triply degenerate set, ठीक है, T2G, and a higher energy doubly degenerate set EG, separated by an energy delta naught, right? Delta octahedral. The ligand field splitting parameter increases along a spectrochemical series of ligands and varies with identity and charge of the metal atom. Metal atom पे भी डिपेंड करता है, जितना चार्ज है कि कितना स्प्लिटिंग अकर करेगा, ligands के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये की पॉइंट है, राइट। सो की पॉइंट हमें एकदम से हमारे ब्रेन में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो ये है हमारे पास पहले, ठीक है, एंड वी हैव सीन इट ऑलरेडी, बट वी आर थोड़ा सा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी वगैरह हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसमें मैंने देखा कि पेयरिंग एनर्जी का भी था कॉन्सेप्ट, तो वी आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू इट। तो ये रहे वो ऑर्बिटल्स, राइट, T2G, ठीक है, ट्रिपली डिजेनरेट, ये दीज आर लोअर्ड इन एनर्जी, Eg ऊपर वाले हैं ये, ठीक है, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दे आर रेज्ड इन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, शुरू में जब ठीक है स्फेरिकल एनवायरनमेंट है, तो सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं, पांचों के पांचों जो हैं, दे आर इक्वल इन एनर्जी, ठीक है। इन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे दिखाया, बट एंड as the ligands approach, what is happening, see the splitting is occurring, okay। टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, और हमने बोला हुआ है कि अगर ये पूरा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है, तो ऊपर में दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो ये इनको 3/5 मिलेगा, राइट। ये बात हुई थी हमारी लास्ट टाइम पे। यहाँ पे 2 है, 2 × 3/5 दे लो, और यहाँ पे 3 है, तो 3 × 2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, राइट। सो दीज आर कमिंग आउट टू बी द सेम, और मैंने बोला था यहाँ पे दीज आर लोअरिंग इन एनर्जी, दिस इज रेजिंग एनर्जी, एंड व्हेन यू ऐड दीज टू थिंग्स, ठीक है, राइट, व्हेन यू ऐड दीज टू, 2 × 3/5 डेल्टा, अगर इसको मैं 0 पॉइंट एनर्जी मानूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 है, 3 × 2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल माइनस बोल दें, तो अगर इनको ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, राइट। सो द एनर्जी इज हैज रिमेन्ड सेम। एक तो ये मेरे को बताना था। सो ये जो T2G और EG लिखा होता है, ठीक है, ये सिमेट्री टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये हम लोग, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप तब पढ़ते हो, ठीक है। फॉर द मीन टाइम यू जस्ट कैन रिमेंबर देम, वी डोंट नीड टू गेट इनटू द सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने बताया था जी का मतलब होता है जिरेट, राइट, अनजिरेट, जिरेट, ठीक है। अगेन जाना नहीं है हमें डिटेल्स में, ठीक है। तो ये है, और सिंपलेस्ट मैंने बोला है बार बार, ही है ना, ये जो सिंपलेस्ट हम स्टडी करते हैं, ये है टाइटेनियम 3+। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम 3+ की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे,
ठीक है, तो उसमें एक ही D1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो उस केस में व्हाट वी आर स्टडिंग इज, वी आर स्टडिंग दिस ट्रांजिशन T2G से EG में जा रहा है, ठीक है। वी आर स्टडिंग दिस ट्रांजिशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये नीचे में 3 सेट है T2G के और ऊपर में EG है सेट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये उठ के ऊपर जा रहा है, राइट। सो देखो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, इट इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू ऑब्टेन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यूज फॉर कॉम्प्लेक्सेस विद more than one d electron because the energy of transition then depends not only on orbital energy but also on the electron electron repulsion energies। इसीलिए देखो मैंने बार बार ये बोला, ये कॉम्प्लेक्स इसीलिए आपको ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम 3+ का, ये इसीलिए उन्होंने चूज करा क्योंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ही है, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, ये लाइगेंड्स है, ठीक है, उनकी स्प्लिटिंग है, ठीक है। D3 D5 D6 D8, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम 3+ का D3 है, Mn2+, Fe3+, ये D5 है। तो ये स्प्लिटिंग है, राइट, Ml6 कॉम्प्लेक्सेस का। और आप देख सकते हो जैसा कि हम लोग बात करते रहते हैं कि जैसे जैसे नाइट्रोजन आता जाता है, ठीक है, सी द स्प्लिटिंग हैज इंक्रीज्ड लाइक दिस, राइट, दिस इज, है ना। तो ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ये आप एनसीईआरटी में भी छपी हुई है, अब ये बड़ी हो गई है, ठीक है। पहले हमने छोटे से ही बताया था। आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, इट हैज द मैक्स स्प्लिटिंग अकरिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड है, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि again the splitting is increasing with increasing oxidation state of the central metal ions, right, and also increases down the group, ठीक है। तो splitting बढ़ती जा रही है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेस विद द oxidation number। The variation with oxidation state reflects the smaller size of more highly charged ions and the consequently shorter metal ligand distances and stronger interaction energies। ठीक है भाई, जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी उसका छोटा हो जाएगा साइज, राइट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, राइट। ठीक है, यहाँ तक यही है। अब इस पे आते हैं, ठीक है, ये है लाइगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हमने बोला हुआ है N = 4 to 7, ठीक है, क्योंकि N = 8 में पूरे भर जाएंगे, और N = 3 तक तो कोई भी, है ना, क्योंकि N = 3 में तो सिर्फ T2G सेट ही भरेगा, ठीक है। तो वहां पे हमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, हमें ये नहीं देखना है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, उनमें पेयरिंग अकर करेगी, ठीक है, या वो ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। वो सब केसेस हमारे पास तभी आना स्टार्ट होंगे व्हेन वी हैव स्टार्टेड विद N = 4 to 7। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करा है फर्स्ट, वी कंसिडर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द 3D सीरीज। तो ऑक्टाहेड्रल में सबसे पहले हमें पता है कि 3 तक तो T2G वाले ही भरेंगे, ठीक है, एंड ऑब्वियसली नो पैरेलल स्पिन, राइट, हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की पेयरिंग तभी स्टार्ट होती है जब सारे डिजेनरेट को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। सो टाइटेनियम 2+ एंड वेनेडियम 2+ में 3D2 3D3 है, तो द D इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोअर T2G ऑर्बिटल्स, ये, ठीक है, ये 1 और 2 में ये जो दिखाए हुए हैं, ठीक है, T2G T2G, ठीक है, ऐसे करके भर गए। तो अब देखो
the energy of a T2G orbital relative to the barycenter मतलब 0 point energy, okay, barycenter of an octahedral ion is -0.4 डेल्टा, है ना, ठीक है, अभी हमने देखा था, ठीक है भाई, नीचे वाले क्या है, 2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ठीक है, तो माइनस में होते हैं क्योंकि नीचे गया है, तो -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल. So the complexes are stabilized by 2 into 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये इतने से स्टेबलाइज हो गए हैं क्योंकि ये लोअर इन एनर्जी है. T2G3 कॉन्फ़िगरेशन कितने से स्टेबलाइज हुई है, 3 इंटू 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल. क्लियर हो रहा है भाई क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है. अभी अभी हमने देखा है कि ये 0 पॉइंट एनर्जी है और यहाँ पे क्या है, ये ऊपर 2 ऑर्बिटल है, नीचे 3 ऑर्बिटल है. मैंने कल भी बोला था ये सेंटर ऑफ मास के हिसाब से देख लेंगे. तो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर गया है 3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और ये नीचे है 2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, माइनस. तो ये नीचे वाले जो हैं इतने से स्टेबलाइज हो जाएंगे. अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं तो कितने स्टेबलाइजेशन आ रही है, 3/2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यानी भाई 1.2 डेलो. क्लियर है ये त्रिशा? यस सर. पक्का? ठीक है हाँ. बच्चे, क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना है. के क्लियर है सर. अदिति? सर. ठीक है. सो दिस एडिशनल स्टेबिलिटी रिलेटिव टू द barycenter, इसको हम बोलते हैं लाइगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, LFSC. ठीक है. Not on good practice, the term crystal field stabilization energy is widely used. ठीक है, तो ये से हम CFSE भी बोल देते हैं. ठीक है. अब देखना क्या हुआ है. अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है. ठीक है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए देखो दो केसेस हमारे पास हैं. या तो पेयरिंग हो जाए, चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे चला जाए. ठीक है, जब गैप बहुत ज्यादा है, जब बहुत ही स्ट्रांग फील्ड है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे चला जाएगा. या वीक फील्ड केस में क्या होएगा, वीक फील्ड में ये ज्यादा गैप नहीं होएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, वो कहेगा कि मैं यहाँ से आराम से अपना रहूंगा अकेले. ठीक है, ये तो पहले हम कंसिडर कर रहे हैं कि जब पेयरिंग अगर कर रही है तब क्या हो जाएगा, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी में चला गया, तब उस केस में हमारे पास क्या होएगा. ठीक है, ये हम कर रहे हैं. अब तो जब वो पेयरिंग अगर करती है, सो वी कॉल इट पेयरिंग एनर्जी. क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो देयर विल बी repulsion, right? They will experience strong Coulombic repulsion when they have to stay in the same orbital, right? Alternatively, the electron may occupy one of the EG orbital. इस केस में क्या है, अब पेयरिंग पेनल्टी तो अवॉइड हो रही है, वो पेयरिंग रिपल्शंस तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस तो अवॉइड हो रहे हैं, बट द ऑर्बिटल एनर्जी इज हायर बाय डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, राइट? इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में गैप तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का ही है, राइट? तो नीचे से ऊपर तक का पूरा गैप कितना है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल. तो अब उसे थोड़ा ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए. तो अब हम देखेंगे कि क्या होएगा. तो फर्स्ट केस में T2G4 में देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0.4 है ना, यहाँ से फिर से आ रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से हमने करा है तो ये 0.4 है, राइट? दिस वैल्यू इज 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल. तो यहाँ पे जब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0.4 डेलो. तो 1.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की स्टेबलाइजेशन मेरे को यहाँ से मिल रही है, ये देखो. ठीक है, देयर इज अ स्टेबलाइजेशन ऑफ 1.6 डेल्टा. ठीक है, काउंटर्ड बाय द पेयरिंग एनर्जी ऑफ P. अब लेकिन पेयरिंग की वजह से क्या हो रहा है, रिपल्शन भी हो रही है, तो इस स्टेबलाइजेशन को वो कितने से कम कर दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें पेयरिंग हुई है तो -P हो गया, 1.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल -P. क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, पेयरिंग की वजह से जो भी उसने स्टेबलाइजेशन गेन करा था 1.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल डेलो, वो थोड़ा कम हो गया. कितने से? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है तो हमने उसे P बोल दिया, तो पेयरिंग से यहाँ पे आ गया. ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? बात आ रही है समझ में सबको? यस सर. ठीक है, तो इस केस में अगर हम करेंगे तो इस केस में नेट CFSE कितना है, 1.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल -P. ठीक है, नेक्स्ट केस में देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है भाई.
तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन अकर करी है कितने से, 3 ही है, तो 3 × 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से तो स्टेबलाइजेशन अकर करी है, ठीक है, इन द सेकंड केस। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो हायर में भी है, ठीक है, तो वो कितने से हो गया है वहां पे, है ना वो, ये गैप जीरो, ये कितना गैप था, 0.6 डेलो, ये गैप है 0.4। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कितने से उस स्टेबलाइजेशन को खत्म कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से। क्लियर है? एज देयर इज नो पेयरिंग एनर्जी टू कंसिडर, तो ये कितना हो गया, 1.2 माइनस, यानी 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वो लेगा, वो डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है, 1.60 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल माइनस पी बड़ा है या 0.60 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बड़ा है। तो वीक फील्ड में क्या होता है, वीक फील्ड में आप देख रहे हो कि पेयरिंग एनर्जी जो है, राइट, दैट इज हायर, राइट। तो इस केस में वीक फील्ड वाले में वो क्या प्रेफर करेगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए, वो ऊपर चला जाएगा। हमें पता है कि वीक फील्ड वाले में ऊपर जाता है क्योंकि स्प्लिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, ये भी हमें पता है, राइट, हम देख चुके हैं, राइट, ठीक है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये है भाई बात। कूल, तो ये मेरे को आपको बताना था। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केसेस में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्प्लिटिंग हाई होती है, पेयरिंग कम होती है, तो यहाँ पे वो पेयरिंग प्रेफर करते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है भाई, अदिति, त्रिशा, के है ना, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग यस फील्ड लाइगेंड्स होंगे तो उस पर्टिकुलर केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स में क्या होएगा, वहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा होएगी, ठीक है। तो जहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी वहां पे वो पेयरिंग प्रेफर करते हैं, और यहाँ पे ये, तो मैंने आपको ये एडिशनल ये बताया कि देखो पेयरिंग एनर्जी है तो हम सीएफएसी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये when alternative configurations are possible the species with the smaller number of parallel electrons, ये ठीक है, हमें पता है लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो लो स्पिन हो जाएगा क्योंकि पेयरिंग अकर करेगी, वीक फील्ड में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वीक फील्ड में क्या हो जाएगा, हाई स्पिन, क्यों, क्योंकि वीक फील्ड में वो ऊपर चला जाएगा और सारे ही अनपेयर्ड होंगे तो स्पिन ज्यादा होगी। हमने बताया है कि स्पिन क्या होती है, मैग्नेटिक स्पिन ओनली, मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली, ठीक है, वो कितना होता है, √n × n+2 bm बोर मैग्नेटॉन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है वीक फील्ड की, तो क्या होगा, कितने अनपेयर्ड होंगे, D5 में कितने होंगे, राइट, D6 में कितने होंगे। तो आप क्या करो, अभी आप सभी के लिए यही टास्क है, जैसे D4 है तो D4 में T2G EG, तो D4 का क्या मतलब हुआ, वीक फील्ड में ज्यादा गैप नहीं है तो यहाँ पे चला जाएगा, देखो D5 में फिर यहाँ पे चला जाएगा, D6 में ये पेयर हो जाएगा तब 4 हो गए, D7 में फिर ये भी पेयर हो जाएगा तो 3 हो गए, राइट। तो ये है हमारे पास सिचुएशन, राइट। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में अगर 4 है तो ये तो भाई यहाँ पे आएगा और ये चौथा यहीं पेयर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है भाई, ऊपर नहीं जा पाएगा। T5 के लिए एक ही है, T6 के लिए 0 हो जाएगा, D7 के लिए कहाँ से चला जाएगा, यहाँ जाएगा, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्लियर हुआ कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट हो रहे हैं, यस ठीक है। इन जनरल अगर T2G, देखो इन्होंने बोला है अगर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये T2GX EGY, तो हमारे पास जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, नीचे वाले से तो 0.4
x इलेक्ट्रॉन्स T2G में है, कितने से स्टेबलाइज करता है वो? 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल से। Eg वाले क्या हैं? डिस्टेबलाइज करते हैं, इसलिए माइनस कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से y। और राइट, और कितने से करता है वो? 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल से। यहाँ पे हम पेयरिंग एनर्जी को अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये ऊपर ये जो ग्रीन में फॉर्मूला इन्होंने रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा राइट। पेयरिंग एनर्जीज की वजह से क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी इस स्टेबलाइजेशन को थोड़ा कम करेगा राइट। तो जितनी भी स्टेबलाइजेशन आई है उसमें से पेयरिंग एनर्जी को हमें घटाना पड़ेगा। तो ये वही है, देखो भाई, फ्री आयन में तो 4 इलेक्ट्रॉन सब ऐसे करके भरे जाएंगे, लेकिन वीक फील्ड में ऐसे है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग अकर कर रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में लो स्पिन है, वीक फील्ड में हाई स्पिन है। इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि वो मेटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई यूनिवर्सल पॉइंट इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज at which a complex changes from high spin to low spin. For 3D metal ions, low spin complexes commonly occur for ligands that are high in spectrochemical series, and high spin complexes are common for ligands such as fluorine, chlorine, bromine, iodine. तो पहले तो ये है। ठीक है, ये टेबल दे रखा है यहाँ पे थोड़ा एक बार, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। पहले तो लेगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को उन्होंने बताया हुआ है। Now, as we have seen, the values of delta octahedral for complexes of 4D and 5D series metals are typically higher. Okay, यहाँ पे splitting ज़्यादा है. Pairing energy for the 4D and 5D series metal tend to be lower than for 3D series metal because the orbitals are less compact and the electron-electron repulsions correspondingly weaker. ठीक है भाई, तो 4D और 5D के लिए क्या है हमारे पास? पेयरिंग एनर्जी लोअर है। ठीक है, मतलब आराम से पेयर हो जा रहे हैं वो relatively. Consequently, complexes of these metals generally have electronic configurations that are characteristics of a strong crystal fields and typically have low spin. ठीक है, आराम से पेयरिंग हो जाएगी तो लो स्पिन हो जाएंगे। An example is the 4D4 complex ruthenium Cl62 minus, which has a T2G4 configuration, which is typical of a strong field despite Cl minus being low in the spectrochemical series. आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? ठीक है, हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड जो है वो वीक फील्ड है, चला जाएगा यानी अनपेयर्ड ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? रुदीनियम है, ठीक है, तो आयरन के जस्ट नीचे है वो, तो 4D में है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इट इज गेटिंग पेयर्ड। क्लियर है भाई? आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। Likewise, ruthenium again has low spin configuration, whereas iron जो है, ठीक है, it has the high spin configuration. ठीक है, आयरन में ऑक्सैलेट के साथ देखो क्या हो रखा है, इट इज अ हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आयरन जो है, ऑक्सैलेट आयन जो है, इट इज आल्सो नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड, उसमें भी बहुत ज्यादा हाई स्प्लिटिंग नहीं अकर करती है। तो यहाँ पे आयरन के पास क्या है? आयरन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन T2G3 Eg2 है, और जबकि रुथेनियम के साथ T2G5 है।
क्लियर है भाई, आ रही है बात समझ में? यानी रुदीनियम के साथ वो पेयर अप हो जा रहा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ऑक्सैलेट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर है भाई? अच्छा। ठीक है, लोअर द हाँ। डाउन है ना, ठीक है, एक ही है। और जरा इसको थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश करें। वेनेडियम 3+ है, यहाँ पे तो दोनों ही अनपेड रहेंगे, यहाँ पे तीनों अनपेड रहेंगे, राइट? तीनों अनपेड रहेंगे तो 3 × 0 पॉइंट कितना आएगा इन इनके लिए? तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 × 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये कितना हो गया? 1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे CFSE बाय डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का रेशियो बताया हुआ है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जरा देखें, डिटरमिन द लिगेंड लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यार यहाँ पे इन्होंने अच्छा लो स्पिन के लिए दे रखा है, तो ठीक है, तो लो स्पिन के लिए क्या हो जाएगा? N2 है, ठीक है, 0.6 है। ओके, N इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये करें, एग्जाम्पल दे रखा है, इसको करें। चलो ऊपर वाले को देखते हैं, इसको पहले तो ये करो, देखो इसको क्या लिखा है। ठीक है भाई, कर लेंगे। D3 है, तो कोई भी पेयरिंग नहीं है, कितनी स्टेबलाइजेशन अकर करेगी? 1.2 डेल्टा ऑक्टेड्रल की। ठीक है भाई, हाई स्पिन है, तो T2G3 EG2, 3 × 0.4 डेल्टा ऑक्टेड्रल, और ऊपर जाएगा तो -2 × 0.6, यानी 0 हो गया। D6 पेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे फिर से पहले तो यहाँ देखें, हाई स्पिन D6 आयन की कॉन्फ़िगरेशन है T2G4 EG2 विद द पेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाई स्पिन with the pairing of 2 electrons. However, since those 2 electrons would be paired in a spherical field, there is no pairing energy to be concerned with. इस केस में यहाँ पे कोई भी पेयरिंग एनर्जी नहीं है कंसर्न, तो इसलिए हमने सीधे निकाल दिया है 4 अभी आएंगे थोड़ा सा और इस पे इसको देखते हैं, ठीक है, स्फेरिकल फील्ड को। तो लिगेंड फील्ड या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन CFSE कितना हो गया? 4 × 0.4 डेल्टा ऑक्टेड्रल -2 × 0.6 डेल्टा ऑक्टेड्रल से कम हो गया 0.4 डेल्टा डेलो। ठीक है, लो स्पिन D6 के लिए देखें,
एक सेल्फ टेस्ट वाला करें। करो करो भाई, 4-5 मिनट है आप लोग के पास। अच्छा। ओके। ओके, मैग्नेटिक मेजरमेंट से ये बताया अभी, ठीक है।
टोटल स्पिन S इज इक्वल टू n/2। ठीक है, क्योंकि हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन ऐड करता है, तो अगर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा। सो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर S इज n/2। तो ये फॉर्मूला होता है, इसी को हम लोग जब S की जगह n/2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। तो ये भी फॉर्मूला आपसे समझ रहे हो ना, जेईई मेंस में पूछ सकते हैं ऊपर वाला, ये तो पता ही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप मेजर कर लोगे, राइट, तो आप सीधे ही बता सकते हो कि D6 है ना क्या है, हाई स्पिन है या लो स्पिन है। क्योंकि अगर D6 हाई स्पिन होगा तो T2G4 Eg2 होएगा, n=4 है, s=2 है। तो ये होगा। लो स्पिन के केस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो म्यू 0 होगा, राइट। पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये इसको भी थोड़ा खुद से कैलकुलेट करो एक बारी फटाक से, कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जस्ट कैलकुलेट दिस, म्यू। अच्छा, स्फेरिकल फील्ड वाला भी बताते हैं इसके बाद, पहले कैलकुलेट कर लो फिर स्फेरिकल फील्ड।
क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, स्पिन सीधे हो जाएगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ, राइट? ओके, त्रिशा क्लियर है ये? के Yes, sir. Clear. Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लो, आई डोंट नो इफ, पहले एकदम पीछे जाते हैं, पेयरिंग एनर्जी जब यहाँ से हमने स्टार्ट करा, कहाँ पे करा था? यहाँ से, ओके। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, जो स्फेरिकल हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं कि स्फेरिकल एनवायरनमेंट है, उसका क्या मतलब है? स्फेरिकल एनवायरनमेंट का ये मतलब है कि अगर मैं विदाउट स्प्लिटिंग कंसिडर करूंगा तो क्या होगा, तो ऐसे सारे के सारे ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी में होंगे। तो मान लिया जो हमने D4 कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करी है, इसमें हमने पेयरिंग एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया, राइट? क्योंकि वो इट इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी इसलिए अकाउंट में ली क्योंकि अगर ये स्फेरिकल फील्ड होता, ठीक है, विदाउट एनी स्प्लिटिंग, तो ये सारे के सारे पांचों ऑर्बिटल डीजेनरेट होते। तो मैं देखो D4 को ऐसे लिखता, यहाँ पे नो पेयरिंग, यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर पेयर अप होने की जरूरत नहीं पड़ी। और तो इसीलिए हमने यहाँ इस केस में पेयरिंग एनर्जी को अकाउंट में लिया है, क्योंकि स्फेरिकल में तो कुछ भी नहीं था और यहाँ पे हमें पेयर अप होना पड़ा। अब देखो, अब यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हमने कंसिडर करा D6 कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अगर हम D6 कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो फ्री आयन, अगर हम मैं सिंपली D6 को विदाउट एनी, ठीक है, स्प्लिटिंग, अगर हम इन ऑर्बिटल्स को देखें तो हम कैसे भरेंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, और फिर ये सिक्स ऐसे जाएगा। तो ये ऐसे करके है। हाई स्पिन में जब भरेंगे T2GeG, तो पहले 1 2 3, फिर ऊपर 4 5, फिर ये नीचे वाला पेयर हो जाएगा। ठीक है भाई, तीन नीचे हैं उनमें तीन डालेंगे, फिर हाई है ना, वीक फील्ड है क्योंकि ऊपर चला जाएंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग कर करेंगे। यहाँ पे हम पेयरिंग एनर्जी को अकाउंट में नहीं ले रहे, यहाँ पे हम पेयरिंग एनर्जी को इसलिए अकाउंट में नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये जो फ्री आयन का ये जो स्फेरिकल फील्ड था, इसमें ऑलरेडी ये पेयर्ड है, तो देयर इज नो एडिशनल पेयरिंग अकरिंग हियर। यहाँ पे एडिशनल पेयरिंग नहीं हो रही है वीक फील्ड के केस में, इसलिए यहाँ पे हमने पेयरिंग को कंसिडर नहीं करा है। ठीक है, तो वीक फील्ड वाले में यहाँ पे पेयरिंग जो है उसको हमने कंसिडर नहीं करा है। यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट भी करा है कहीं पे, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं D6 की और वीक फील्ड की। तो ये ये रहा D6 वीक फील्ड, देखो। यहाँ पे हमने कोई भी पेयरिंग एनर्जी को कंसिडर नहीं करा, और एक्चुअली में यहाँ पे इनको रेशो नहीं ले सकते ये, क्योंकि पेयरिंग बाय डेल्टा ऑक्टेड्रल तो रेशो वो नहीं रहेगा। तो एक तो चीज ये यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, जब लो स्पिन केस को कंसिडर करा है, तो लो स्पिन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 × 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से इसकी एनर्जी लोअर हो रही है, लेकिन एडिशनली सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, तो यानी ये 2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल -2p होगा। क्लियर है भाई? आ रही है बात समझ में? Yes, sir. ठीक है भाई, Yes. कुछ है ना, समझ में आया त्रिशा? Yes, sir.
ओके बच्चे, ठीक है, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें काफी कितना है, ये तो हमने कर ही दिया है। देखता हूँ और कितना है, क्योंकि इसमें थोड़ा एडवांस पे चले जाते हैं लोग बहुत ही जल्दी। नहीं, थोड़ा ही ज्यादा ही हो जाएगी। सी, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये करें थोड़ा। Inferring an electronic configuration from magnetic moment. So the magnetic moment of a certain octahedral complex is 4, ठीक है। तो व्हाट इज इट्स डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, करें इसको, पहले देख लें सॉल्व है, फिर नेक्स्ट वाला करें। चलो शाबाश।
One second. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ठीक है, आया इसका आंसर कुछ? Yes. 20.2 का क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? E2G3 EG2. त्रिशा? Yes, sir. सेम है बच्चे? Yes, sir. के Got it, भाई sir. पहले तो यहाँ पे n इंटू एन प्लस टू से निकाल लेंगे, राइट? है ना? एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 5. ये 6.06 है, राइट? स्क्वायर करते 36 हो जाएगा लगभग, अराउंड 37, राइट? है? 36.7। तो जब इसे स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस टू इज इक्वल टू 36.7। तो हम उसे क्या बोल देंगे? नियरली 37, राइट? तो n इक्वल टू 5 हो गया यहीं से। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो T2G Eg3। क्लियर है भाई? ठीक है, आ गया आप लोगों को समझ में? थर्मोकेमिकल कोरिलेशन को छोड़ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग की हमें करनी नहीं पड़ती है एडजस्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि यार देखो, पहली चीज तो ये हमने बात करी थी, एक तो रिवर्स हो जाती हैं चीजें। अब इसे डेल्टा टेट्राहेड्रल बोल देते हैं, ठीक है? T2G वाले ऊपर चले जाएंगे, Eg वाले नीचे आ जाएंगे, ठीक है? और अब हमारे पास जब भी हम कंसिडर करें, एक तो ये रिजल्ट है, ठीक है? ये मैंने बोला था डेल टेट्राहेड्रल इज 1/4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल, राइट? तो यहाँ पे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल में 4 रेशियो है, राइट? डेल टेट्राहेड्रल बाय डेल ऑक्टाहेड्रल 4/9 हो गया। तो टेट्राहेड्रल में कितने होते हैं? 4 लिगेंड्स। ऑक्टाहेड्रल में 6। इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा 4/9, राइट? तो मैं याद रख लेना, ये पूछ भी सकते हैं वो। एंड या दिस कॉम्प्लेक्सेस, सो एक तो स्प्लिटिंग बहुत ही कम होगी क्योंकि 4 ही लिगेंड्स हैं, तो बहुत ही हाई स्प्लिटिंग अकर नहीं करती है, बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं है। जब ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही जंप अप कर जाएंगे। इट मींस देयर विल ऑलवेज बी हायर स्पिन, राइट? ठीक है, ओके। सो ये है, एक तो ये है कि ये बट विद द ये उल्टा हो जाता है, ठीक है? ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है? सेकंड डिफरेंस इज दैट द लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर इज लेस देन, ठीक है, एज शुड बी वी शुड बी एक्सपेक्टिंग, ठीक है? सो द पेयरिंग एनर्जी इज इनवेरिएबली मोर अनफेवरेबल, ठीक है? सो वी ओनली हैव हाई स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब वो जंप कर जाता है। सिंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन, ठीक है, तो पेयरिंग की हमें कंसिडर, पेयरिंग को हमें we don't have to take into account.
एक ये हो गया। तो थोड़ा पोर्शन अब डिटेल में करा दिया। सो अगेन दिस इज, ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें जेरेड अनजेरेड सब्सक्रिप्ट भी हट जाती है, बट ठीक है, हमें उतना कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एक बार निकाल के, यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बारी D4 के लिए करो, D5 के लिए करो, D7 के लिए करो, तीन के लिए कर लो, खुद से निकालो इतनी आ रही है कि नहीं। इट इज डेल टेट्राहेड्रल, डेल टी डेल ओ नहीं है, और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कंसिडर कर रहे हैं। Done, sir. ठीक है, ये देख लेना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी हमने बात कर रखी थी, ये नोट कर लो। ठीक है, डेल स्क्वायर प्लेनर इज 1.3 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, हो सकता है ये एम्स वगैरह में पूछ लें, ठीक है, जेई मेंस में पूछ लें। एंड वी नो द हाउ द स्प्लिटिंग अकर्स, राइट? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे हाई, फिर एक्स वाई, फिर जेड स्क्वायर। हमने बोला था कि अरे ये जेड स्क्वायर अचानक से, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर जस्ट ऑक्टाहेड्रल, जहां से जेड को निकाल दिया है, तो एक्स और वाई वाले सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन फील करेंगे, ठीक है, स्क्वायर वाले ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और एक्स वाई वाले तो 45 डिग्री पे हैं, बट दे विल आल्सो फील इट। ये जेड स्क्वायर क्यों है, मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में होता तो वो दैट लोब इज अलोंग द जेड एक्सिस, राइट? दिस इज लेट्स से जेड, बट दिस नाउ दिस इट हैज अ रिंग, डोनट शेप होता है ये ऐसे करके। तो दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, तो इसलिए यहाँ पे ये स्प्लिटिंग ज्यादा है, राइट? सो दिस स्प्लिटिंग इज हायर। आई थिंक दिस इज, अच्छा, अर्विंग विलियम सीरीज भी करा देते हैं।
ठीक है, इसे छोड़ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जेंटल डिस्टॉर्शन हमें नहीं करना है। ठीक है, ये है अर्विंग विलियम सीरीज। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे summarizes the relative stabilities of complexes formed by M2 plus ions and reflects a combination of, तो M2 प्लस आयंस हैं। ठीक है, ये राइट। तो सबसे ज्यादा कौन से कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे? दैट मे बी आस्क्ड इन। ठीक है, तो ये के फॉर्मेशन से पता चलेंगे। ठीक है, लाइगेंड फील्ड थ्योरी बस। ठीक है यार, इतना काफी है। आई थिंक वी डोंट नीड इट। इसके बाद हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत ही ऊपर चले जाओगे यहाँ पे, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, ये कुछ और ही है, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, दिस वाज मोर और लेस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। नाउ वी कैन गेट बैक टू बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे शुरू करो, यहाँ करो। ठीक है, आई कैन सी एंड यू कैन, या कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे काफी कर लिया था। एक बारी क्वेश्चन वन को फिर से करें, एक बारी अब देखें क्या आ रहा है, और टू को करें। ठीक है, पहले हमने ये T2G वाले डिस्कस नहीं किए थे, तो अब डिस्कस हो गया है। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, सो आई वांट यू टू रीडू देम। क्वेश्चन 4 वाला तो कर ही लिया था, अब करो थोड़ा फिर से न्यू लाइट में। लेट्स सी, आई होप योर अंडरस्टैंडिंग improves now. 15 मिनट आई गो थ्रू ऑल these questions again. Okay, you have the answers. आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, बट या सो जस्ट चेक। देखो डी सिक्स है राइट। अभी अभी हमने डी सिक्स को कंसिडर किया है हम, राइट। तो हमने बोला कि अगर डी सिक्स को हम नॉर्मली भी रखते हैं, राइट, तो डी सिक्स को अगर हम नॉर्मल भी रखेंगे तो उसमें भी फ्री आयन में, यानी स्फेरिकल केस में भी पेयरिंग होती है, राइट। तो और एक्वा लिगेंड्स के साथ बना रहा है, यानी वीक फील्ड के साथ बना रहा है, तो यानी यहाँ पे हमें पेयरिंग कंसिडर नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग वाले टर्म्स अपेयर नहीं करेंगे भाई, पहली चीज तो ये है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, हम लोग वहां पे पॉजिटिव ले रहे थे, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ये वैसे करके नीचे वालों को जो है ना, स्टेबलाइजेशन को माइनस से डिनोट कर देते हैं कई जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.4, इसे ऐसे बोल देंगे, और इसको प्लस वाले को इसको ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे 0.6 डेल्टा ऑक्टेड्रल ऊपर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखें कितना क्या आ रहा 'स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है इन्होंने। सो आई थिंक 4.9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इफेक्टिव? 24 से जस्ट कम होएगा, 25 से, राइट। तो n = 4 हो सकता है, राइट। 400 इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड में देखता हूँ ये।
ऑप्शन भी सही दिए हैं। देखो जब ऑक्टाहेड्रल करोगे तो ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना आएगा ये यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, राइट? -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, राइट? वो ऑप्शन में नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में इन्होंने ये दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए कितना आएगा, -0 पॉइंट, ठीक है? फिर ऊपर वाला कितना है, 0.6 है डेल ऑक्टाहेड्रल, तो डेल ऑक्टाहेड्रल नहीं है ये। टेट्राहेड्रल के लिए देखो फिर करके रिवर्ट कर दो, ठीक है? फिर टेट्राहेड्रल में कॉन्फ़िगरेशन को भरो, D6। D6 में टेट्राहेड्रल कैसे भरोगे, देखो अब उल्टा हो जाएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा ही ऐसे जाएगा पहले, फिर ऐसे करके होएगा, रिवर्स होएगा, राइट? ये कितना होगा, माइनस, और ये कितना होगा, +0.4 डेल टेट्राहेड्रल, राइट? देखो कितना आ रहा है, 3 × -0.6 डेल टी, -1.8 डेल टी इसका है, और यहाँ पे ऊपर क्या है, 3 × 0.4 डेल टी, 1.2 डेल टी, टोटल स्टेबलाइजेशन -0.6 डेल्टा टी। ये है कुछ और ही है, हाँ -0.6 है। कितना, क्या ऑप्शन दे रखा है इसका, -0.6 डेल्टा टेट्राहेड्रल आ रहा है इसका, ठीक है?
फर्स्ट का। क्लियर हुआ भाई ये? त्रिशा, Yes, sir. अदिति, Yes. के? Yes, sir. बाकी तो अब तो क्लियर हो ही जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे उनमें पेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी उनकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है कम होएगी, राइट? क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं मैं। Yes.
ठीक है, अब थोड़ा और ठीक है ना? अब हमें क्लियर हो गया राइट, दैट आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड्स, हम बता पाएंगे। ठीक है, ये सब हमने किए भी थे, बट नाउ या दिस इज द ओनली थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू। बाकी ये सब आप कर सकते हो। थोड़ा सा यार मैं I want to discuss these molecules also. Maybe tomorrow we'll discuss. ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बाकी यार ट्राई टू फिनिश दिस, मैंने बोला हुआ है यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, आप आराम से, इसमें कोई कोई कुछ करना ही नहीं पड़ता है यार, सीधे सीधे हो जाता है गेम। ठीक है, ठीक है, आते हैं फिर, कल मिलते हैं इसमें। ओके, चलो, ठीक है, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय Thank you, sir. बाय।